दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हॉलीवुड की मूवीज में दिखने वाले ज़ॉम्बीज रियलिटी में हो सकते हैं? अप्रैल 2026 बेंगलुरु की एक वीडियो ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक आदमी बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा था। सोशल मीडिया पर मैसेजेस उड़ने लगे। कि ज़ॉम्बी ड्रग इंडिया आ गया। लेकिन क्या ये सच था या फिर हम एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार हो रहे हैं? आज हम इस ज़ॉम्बी ड्रग की पूरी साइंस, इसका ग्लोबल कनेक्शन और इंडिया पर इसके खतरे को एकदम आसान भाषा में डिकोड करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये ज़ॉम्बी ड्रग आखिर है क्या। मेडिकली ज़ॉम्बी ड्रग जैसा कोई ऑफिशियल टर्म नहीं होता। ये एक स्ट्रीट नेम है जो 3 अलग अलग ड्रग्स को दिया गया है क्योंकि इनको लेने के बाद इंसान ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है। फर्स्ट ड्रग इज ज़ाइलेज़िन। ओरिजिनली ये दवा घोड़ों को बेहोश करने के लिए बनी है, लेकिन जब इंसान इसे नशे करने के लिए लेते हैं तो ये शरीर के टिश्यूज ऑक्सीजन देना बंद कर देता है और इसका नतीजा इंसान का मांस जिंदा रहते हुए सड़ने लगता है। सेकेंड ड्रग इज क्रोकोडिल। ये रशिया में शुरू हुआ था, फिर लोग इसे घर पर बनाने लगे गैसोलीन और पेंट थिनर जैसे जहर से। इससे स्किन हरी और सख्त हो जाती है, बिल्कुल एक क्रोकोडाइल की तरह। थर्ड ड्रग इज फ्लेका। ये एक क्रिस्टल जैसा दिखता है जिसे बाथ सॉल्ट्स भी कहते हैं। इसे लेने के बाद ब्रेन में डोपामिन का मैसिव ब्लास्ट होता है, इंसान वायलेंट हो जाता है और उसे अजीब चीजें दिखने लगती है। अब वापस आते हैं बेंगलुरु वाले केस पर। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को मेडिकल एक्सपर्ट से पता चला कि वो आदमी ज़ॉम्बी ड्रग का शिकार नहीं था। असल में उसने आर्थराइटिस की दवा के साथ अल्कोहल पी लिया था। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सबक है। जब हम बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन के साथ कुछ भी खा पी लेते हैं, और इसने अल्कोहल पी लिया था, इससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम शट डाउन हो जाता है। इस इंसिडेंट ने हमें डर तो दिया लेकिन अवेयरनेस भी दी। लेकिन दोस्तों, असली ज़ॉम्बी ड्रग इससे 100 गुना ज्यादा भयानक है। सबसे बड़ा सवाल, क्या नार्केन इसे ठीक कर सकता है? आपको बता दूं, नार्केन एक ऐसी दवा है जो हीरोइन, फेंटानिल और प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड दवाई के ओवरडोज से किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है। हीरोइन ओवरडोज में नार्केन लाइफ सेवर होता है, लेकिन एक्साइलिन एक नॉन ओपियोइड है, इसलिए नार्केन इस पे काम ही नहीं करता। इसका कोई पक्का एंटीडोट आज की डेट में नहीं है और इसको लेने के बाद स्किन सड़ने गलने लगती है। एक्साइलिन ब्लड वेसल्स को इतना सिकुड़ देता है कि टिश्यूज मरने लगते हैं। घाव इतने गहरे होते हैं कि हड्डियां बाहर दिखने लगती है। अब बात करते हैं अपने देश इंडिया की। क्या हम सेफ है? एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 1.58 करोड़ बच्चे ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं। पिछले 4 सालों में ड्रग रिलेटेड अरेस्ट 57% बढ़े हैं। In one of the largest synthetic drug seizures in recent years. इंडिया की ज्योग्राफी देखिए, हम 2 बड़े ड्रग्स हब्स के बीच फंसे हैं। एक तरफ है अफगानिस्तान, दूसरी तरफ म्यांमार। हमारा देश इनका ट्रांजिट पॉइंट बन रहा है। अगर एक्साइलिन जैसा नशा जो चाइना में सिर्फ $6 पर केजी पर मिलता है और ये इंडिया के ग्रे मार्केट में घुस गया तो ये एक नेशनल इमरजेंसी होगी। सरकार ने पिछले कुछ सालों में काफी बड़े कदम उठाए हैं, जैसे एनकोड मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म एनसीबी और स्टेट पुलिस के बीच रियल टाइम डाटा शेयर करता है। यूज सीज 2024 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ड्रग सीज की गई। स्ट्रिक्ट लॉज, एनडीपीएस एक्ट के तहत बिना बेल के जेल और सख्त सजा। लेकिन क्या ये काफी है? यहाँ आता है एक बड़ा रियलिटी चेक। सरकार अरेस्ट तो बढ़ा रही है, लेकिन रिहेबिलिटेशन पर ध्यान देना होगा। फाइनेंशियल 2026 के बजट में ड्रग कंट्रोल के लिए 350 करोड़ रखे गए हैं। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। और ये भी पूरे नहीं है, इसमें भी अलग अलग चीजों में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन हम इस 350 करोड़ को ये 1.58 करोड़ एडिक्टेड बच्चों पर डिवाइड भी करते हैं तो पर पर्सन स्पेंड होने वाला कॉस्ट मात्र 221 रुपए होगा। क्या आपको लगता है कि मात्र 221 रुपए में एक पर्सन इन चीजों से ठीक हो सकता है? जब तक हम एडिक्शन को क्राइम नहीं बल्कि हेल्थ क्राइसिस नहीं मानेंगे, तब तक हम इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे और ये रिकवरी रेट ग्लोबली 10% से भी कम रहेगा। दोस्तों, सवाल एक वीडियो के वायरल होने का नहीं है। सवाल यह है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और इतने एडवांस मेडिकल सिस्टम वाले देश इसे नहीं रोक पा रहे, तो क्या इंडिया तैयार है ऐसी चीजों के लिए?
इतिहास गवाह है कि नशा कभी किसी एक इंसान को खत्म नहीं करता, वो एक पूरे परिवार, एक पूरी इकोनॉमी और एक पूरे देश को जिंदा लाश बना देता है। बेंगलुरु वाली वीडियो एक फॉल्स अलार्म हो सकती है, लेकिन ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, क्योंकि जिस दिन ये ज़ॉम्बी ड्रग्स हमारी सप्लाई चेन का हिस्सा बन गए, उस दिन हमारे पास फैक्ट चेक करने का वक्त नहीं होगा। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सिस्टम में हमेशा लूप होल्स रहेंगे। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस दलदल में फंसा है, तो याद रखिए, हेल्प सिर्फ एक कॉल दूर है। नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 14446 पर कॉल करें। कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ मदद मिलेगी। अगर आपको लगता है यह जानकारी किसी की जान बचा सकती है, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। जय हिंद।